मैम फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट continues in its state of rest or in uniform motion along a straight line unless unbalanced external force acts on it। मतलब कि एक बॉडी जो है वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में बैठी ही रहेगी जब तक कि उसकी बॉडी जब तक कि इतना फोर्स या ऐसा फोर्स नहीं लगता जो कि उसको इनर्शिया को ओवरकम कर जाए। इसका अदर वर्ड्स में ये है, मतलब समझ गए आप? What is uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन मींस बेटा कि आप कार में बैठे हो और आपकी कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपकी जो बॉडी है ना वो कार की रेफरेंस से यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब आप रेस्ट पे हो। इसका मतलब अगर कार की स्पीड अप एंड डाउन होएगी तो आपकी बॉडी मोशन में गिनी जाएगी, अदरवाइज वो बॉडी आपकी रेस्ट में गिनी जाएगी। कार मूव कर रही है, आपकी बॉडी रेस्ट पे। आप समझे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब? यस मैम। Ma'am, another example. Another example, okay. मैम कैन आई गिव? Yes, give you. मैम जैसे एक गद्दे पे मैम लकड़ी से मैम मारेंगे तो मैम उसके मैम जो धूल के मैम छोटे छोटे मैम कण होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे मैम, वो कण होंगे मैम, वो मैम हवा में मैम आ जाएंगे मैम, इसी के कारण मैम। ये भी है। और बेटा ऐसा होता है जैसे कि आप सपोज करो कि बस में बैठे हो, ठीक है, तो बस की स्पीड है नॉर्मल, उसने बस एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चला रहा है, तो आप रेस्ट पे हो, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन पे हो आप। मतलब कि वो जो बस है वो मोशन में जा रही है, लेकिन आप जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो और आप रेस्ट पे गिने जाओगे। यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी होती है वो रेस्ट पे गिनी जाती है, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। आप मेरे कहने का मतलब समझे हो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। आप लोग मोशन की डेफिनेशन समझ गए कि जब आप एक चीज के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप की बॉडी मूव कर रही है, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना। सपोज करो कि जो आपकी बस या ट्रेन या कार है वो मूव कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी तो यूनिफॉर्म मोशन में है ना, उसको तो कोई उसका चेंज नहीं हो रहा ना, तो वो रेस्ट पे ही गिना जाता है। तो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो या रेस्ट पे हो। उस केस में अगर बॉडी में हमें कोई भी मोशन प्रोड्यूस करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स देना होगा इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, राइट? दैट इज द लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मोशन। इसकी दो ही इम्प्लीकेशन है बेटा, जो दो क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं वो है जो आप बस में बैठे हो और ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लगाई तो आप आगे फॉरवर्ड हो गए, ठीक है, या एकदम से उन्होंने रेस्ट पे, मतलब बस जो है वो खड़ी है और एकदम से उसने स्पीड दी ड्राइवर ने तो आप पीछे की तरफ बेंड हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका यही क्वेश्चन आता है यूजुअली, वो इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है? अभी हम करेंगे। So the tendency of undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। This is why first law of motion is also called law of inertia. जो first law है न्यूटन्स का, उसको law of inertia भी कहते हैं। The tendency of a body to remain in its state or rest or its inability to change its state of rest by itself is called inertia of rest. ठीक है? तो रेस्ट जब तक उसकी एबिलिटी नहीं चेंज होगी, जब तक कि वो कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।